जो आदि अनादि काल से चला रहा है और आदि अनादि काल तक रहेगा, उसे कहते हैं सनातन। और सनातन धर्म, यदि आप बीच बीच में लिखना भी चाहोगे तो बाद में लिख लेना, 1,96,58,129 वर्ष पूर्व से सनातन और सृष्टि की रचना हुई थी। तब से लेके अब तक निरंतर चल रहा है। सनातन में जो युग परिवर्तन है, सुना होगा भाई, युग परिवर्तन की वेला में सुना होगा। तो 4 युग हुए। 4 युग में सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। तो सतयुग था 17,28,000 वर्ष का, फिर त्रेता युग आया 12,96,000 वर्ष का, फिर द्वापर युग आया 8,64,000 वर्ष का, और फिर कलयुग चल रहा है 4,32,000 वर्ष का। कलयुग का 5,129वां साल चल रहा है, जिसको युगावधि बोलते हैं, और 4,26,876 वर्ष अभी बाकी है कलयुग के। हम सब कलयुग के प्रथम चरण में हैं। कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और राजा परीक्षित से हुई थी। राजा परीक्षित और भगवान श्री कृष्ण का जब वार्ता थी, वहीं से कलयुग की शुरुआत हुई है। सनातन धर्म इतना पुरातन है, अभी आज लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कैसे, दादा परदादा और दादा और पोते में अंतर होता है ना। 1400 साल पहले इस्लाम धर्म की रचना हुई और 2025 वर्ष पहले ईसाई धर्म यानी यीशु मसीह, जिसे हम ईसा पूर्व भी बोलते हैं, ये कलयुग का प्रथम चरण है। 28वें क्रम में कलयुग है। जैसा कलयुग अभी आ रहा है ऐसा 28 बार आ चुका है। हम मात्र 100 वर्ष के हैं। आचार्य बंधु, सनातन धर्म बहुत वृद्ध सनातन है, लेकिन धीरे धीरे हम इसकी गरिमा को भूलते हुए जा रहे हैं। हम लोग आज उस जगह पे खड़े हैं जहां पे अखंड भारत का सपना हम लोगों ने देखा था और अब भी देख रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, चाइना अलग हुआ, भूटान अलग हुआ, नेपाल अलग हुआ, म्यांमार अलग हुआ, इधर से फिर थाईलैंड अलग हुआ, कजाकिस्तान अलग हुआ, श्रीलंका अलग हुआ, और पूरे वृद्ध सनातन में धीरे धीरे सिमट के महाभारती का जो फोटो है, आपने यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, ये महाभारती का जो सामने फोटो है, परम पूज्य भगवा ध्वज हाथ में है, और ये जो आपको वृद्ध सनातन दिख रहा है, ये अखंड भारत का चित्र है। तो कुल मिलाकर फिर भी अब काफी लंबे समय से आक्रांताओं ने और लोगों ने हम लोगों को दबाने का काम किया, और विभिन्न तरीके से विभिन्न संगठन अपने अपने हिसाब से भारत की रचना कर रहे हैं कि भारत अखंड भारत कैसे बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो शताब्दी है पूरी होने जा रही है। 1925 में इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ और 2025 में अब ये शताब्दी वर्ष शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपार सफलता मान लीजिए, राम मंदिर, 370 धारा 370, और भारत में इस प्रकार की सफलता के बाद हम लोगों को ये दिखा कि हाँ सनातन क्या है। मैं ये वाद देता हूँ परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी को, जिन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर की नींव रखी। यदि भारत में ये स्कूल ना होते तो आज राष्ट्रवाद ना होता। जिस तरीके से कुरान पढ़ाने के लिए मदरसे खोले गए, लेकिन भारत की वैभवशाली इतिहास को पढ़ाने के लिए हमारा स्कूल नहीं खोले गए। आपको सरकारी स्कूलों में चित्र देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आप डॉक्टर साहब का चित्र देख रहे होंगे, गोलवलकर जी का चित्र देख रहे होंगे, सरदार पटेल जी का चित्र देख रहे होंगे, गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र देख रहे होंगे, छत्रपति शिवाजी का, महाराणा प्रताप जी का। यानी कि सब लोगों, इन लोगों को अब हम लोगों को यदि पढ़ाया जाता है तो ये सिर्फ शिशु मंदिर है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों की, आप एकल के साथ जुड़े हैं और लोगों को भी प्रेरित करें। इन सभी वैभवशाली इतिहास के साथ में गांव गांव में इस जानकारी को बढ़ाएं। तो ये सनातन है। सनातन धर्म में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 33 कोटि देवी देवता। कौन कौन से देवी देवता? 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। 33 कोटि का मतलब है प्रकार, जैसे 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्वनी कुमार, ये मिलाकर 33 कोटि देवी देवता बनते हैं। वहीं पे 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 महाकाव्य। इस तरीके से भारत का वैभवशाली इतिहास। आते हैं मनुष्य, सनातन में हम लोगों ने क्या खोया और क्या पाया।
आज हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर हैं। आज हम वहीं पे हम कलावा यदि साथ में बांधते हैं तो इससे हमारी नसें जो है दबती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। वहीं जो जनेऊ है, जनेऊ हमारे शरीर को पवित्र करता है। कर्ण छेदन में एक 16 संस्कार में कर्ण छेदन है। तो इस तरीके से माथे पर यदि चंदन लगाते हैं, कहते हैं चंदन से महत् पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी स्थिति सर्वोत्तम। कहते हैं कि चंदन से महत्वपूर्ण, चंदन इतना महत्वपूर्ण है, पवित्र पापनाशनम, पवित्र करता है, पापों का नाश करता है। आपदम हरते नित्यम, जो विपत्ति आती है, इमरजेंसी कहीं भी आती है, आकस्मिक मृत्यु आती है, अकाल मृत्यु होती है, उसको दूर करता है। और लक्ष्मी की स्थिति सर्वोत्तम, यानी लक्ष्मी घर में वास होता है लक्ष्मी का। तो इसी तरीके से हम सुबह उठ के बोलते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य च गोविंदा सुप्रभात कर दर्शनम। सनातन इतना है जो सुबह से लेकर उठ के शाम तक हम करते हैं। थोड़ी देर बाद जब हम स्नान मंत्र करते हैं तो हम बोलते हैं कि गंगे च यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। फिर पानी चढ़ाते हैं, हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर उसके बाद हम भोजन मंत्र करते हैं। तो भोजन जब करते हैं तो भोजन मंत्र के समय भी भोजन मंत्र करते हैं कि ब्रह्मापरम ब्रह्माय ब्रह्मागणो ब्रह्मावतम ब्रह्मापदेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना ओम सेना भवतु सेना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।